डॉक्टर मसूद ये बताएं गैस्ट्रोपेरेसिस का ट्रीटमेंट क्या है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल बीमारी है। अच्छा, गैस्ट्रोपरेसिस का अगर ट्रीटमेंट देखा जाए डॉक्टर शाहिद आप मुझसे बेहतर जानते हैं। वो सेम ऐसे ही हम डाइटरी प्लान देते हैं जिस तरह के डायबिटिक पेशेंट्स में। इसमें करना ही क्या है कि आपको स्किप मील्स देने होते हैं, बजाय 2 से 3 खाने के फ्रीक्वेंट और स्मॉल मील्स 5 या 6 टाइम स्प्लिट करके वो खाने हैं। ठीक है। और इनसोल्यूबल फाइबर्स होते हैं, जो स्मॉल सोल्यूबल फाइबर्स हैं वो आप दे सकते हैं, वेजिटेबल्स हो गई और ग्रीन लीव्स वगैरह दे सकते हैं। लेकिन इनसोल्यूबल फाइबर्स वो आप नहीं दे सकते हैं, जैसे कि लेग्यूम्स हो गए, बीन्स हो गए और इस तरह की चीजें भी अवॉइड करनी है। डाइट में पानी ज्यादा पीना है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह आपने करनी है और सबसे बेहतर जो रेमेडी है वो आपने अपना शुगर कंट्रोल करना है। ठीक और इसके अलावा अगर उस पर भी कंट्रोल ना हो तो हम प्रोकाइनेटिक्स देते हैं और इसके साथ साथ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर या H2 ब्लॉकर्स दिया करते हैं। सही। डॉक्टर मसूद ये बताएं कि आजकल फैटी लिवर का बड़ा शोर है कि फैटी लिवर जो है वो कैंसर करवा देता है, और फैटी लिवर डायबिटिक मरीजों में तो बहुत कॉमन है क्योंकि ओबेसिटी भी है, तो इसके बारे में बताएं। अच्छा, फैटी लिवर ये होता है कि तो ये है कि आप घर में अपना फैटी लिवर देख सकते हैं। सिंपल आपने BMI कैलकुलेटर खोलना है गूगल पे, उस पर वेट बाय हाइट, उसमें 18 से लेकर 24.9 तक ही आपका नॉर्मल वेट है। इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आप ओवर वेट ओबीज में आ जाएंगे, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। नॉर्मल पेशेंट जिसमें थोड़ा सा वेट 10, 15, 5 kg ऊपर हो तो उसमें फैटी लिवर आ जाता है, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आप डाइट मॉडिफाई करें, अपने फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कराएं, अपने कंसल्टेंट को दिखा दें और उसी को वो आपके मैनेज करता जाएगा। कार्डियक फैक्टर्स और ECG वगैरह ये रूल आउट कर लें। अगर ग्रेड 2, ग्रेड 3 पे आ जाएगा तो इसके सेम वैसे ही सिम्टम होंगे जैसे कि सिरोटिक लीवर या हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या अल्कोहल की वजह से हमारा लिवर जो डैमेज हो, सेम वही चीज होती है। सही। तो इसकी क्या ये थिन लीन पेशेंट्स में भी हो सकता है जो जो जिनका वजन नॉर्मल है? अच्छा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने सर। इशू ये है कि जो एजेड ओबीस पेशेंट होते हैं उनमें तो डेफिनेटली ये होता है, लेकिन स्टडीज ये बताती है कि 10 to 12% लीन पेशेंट्स और डायबिटिक पेशेंट्स अगर हो तो उनमें फैटी लिवर हो सकता है। अब सोचने की बात ये है कि उसका वजन तो बढ़ा ही नहीं, तो लिवर क्यों उसका फैटी हो जाएगा। जी। इशू ये होता है कि जब इंसुलिन रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाती है, जिसम में जो मेटाबॉलिज्म आपका इफेक्टेड हो जाता है, तो जो आपके फैट्स होते हैं वो बजाय बॉडी में डिपोजिशन की वो लिवर पे डिपॉजिट्स हो जाते हैं। ठीक है। तो इट कैन प्रोग्रेस टू लिवर सिरोसिस, लिवर मैलिग्नेंसी एंड डीकम्पेंसेटेड क्रॉनिक लिवर। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है? कॉम्प्लिकेशन अगर एंड स्टेज में चले जाए तो वो सारी कॉम्प्लिकेशन जो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या अल्कोहल की वजह से होती है। मसलन लिवर काम करना छोड़ देगा, लिवर पैरामीटर डीरेंज हो जाएंगे और इसके साथ साथ नॉजिया, वोमिटिंग जो नॉर्मल सिम्टम्स है वो, और एंड स्टेज पे जाके आपको असाइटिस यानी पेट में पानी आना, गनोलगी यानी एनकेस और मुंह से खून की उल्टी या काले पाखाने, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ये डायबिटिक पेशेंट्स में लूज स्टूल्स भी होते हैं, ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स भी होती हैं, ये क्या बीमारी होती है? अच्छा, ये बेसिकली इसको आप 2 तरह से लेबल कर सकते हैं। इसको आप फंक्शनल डिस्पेप्सिया भी कहा जा सकता है या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी। होता यह है कुछ तो ड्रग्स जैसे सल्फोनाइल यूरिया आप देते हैं, मेटफॉर्मिन वगैरह या सीटाग्लेप्टिन वगैरह, और वो अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो उसमें दूसरी चीज ये होती है कि पेशेंट जब एक लॉन्ग प्रोसेस से एंटी डायबिटिक मेडिसिन ले रहा होता है तो एक एंजाइटी लाइक फीलिंग हो जाती है, जिससे उसकी गट माइक्रोबायोटा या जो नॉर्मल फ्लोरा होता है वो डीरेंज हो जाता है। तो कुछ लोग इसमें डायरिया के साथ आते हैं, कुछ कॉन्स्टिपेशन के साथ आते हैं, कुछ गैसेस के साथ। तो ये भी अगर हम लेके चले, जो गैस्ट्रोपरेसिस है उसका एक फाइनल स्टेज या एंड स्टेज आप भी कह लें, उसी का एक कंपेनियन है। ठीक है। जो ये सारे सिम्टम्स। और ट्रीटमेंट क्या होती है? ट्रीटमेंट इसके लिए यही होती है कि प्रॉपर आपने शुगर कंट्रोल करनी है, आपने मेडिसिन अपनी टाइम पे लेनी है, आपने डाइट में वो सारी चीजें, जंक फूड्स, फ्राइड आइटम्स और जो चीजें कार्ब कंटेनिंग फूड जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह उनको अवॉइड करेंगे तो ये चीजें बेहतर होगी। और साथ साथ में हम उनको जो प्रीबायोटिक या प्रोबायोटिक योगर्ट या कर्ड वो रिचेस्ट सोर्स है वो हम एडवाइस करते हैं कि वो आप लेते हैं।